राज की माँ सुलेखा अपने बेटे के लिए रीटा नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को पसंद करती है। बात करने पर पता चलता है कि जो लड़की सुलेखा ने पसंद की है वो एक न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर है। सुलेखा और राज ये बात सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उनके घर की होने वाली बहू टेलीविजन पर आती है। कुछ दिन बीतने पर राज और रीटा की शादी भी हो जाती है। आस पड़ोस के सभी लोगों में सुलेखा की बहू रीटा की चर्चा होने लगती है। अरे भाई, सुना है राज की पत्नी न्यूज़ चैनल पर आती है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है, वो एक रिपोर्टर है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारे मोहल्ले की देख रेख होती रहेगी और अगर कोई ज्यादा परेशान करेगा तो उसकी रिपोर्ट भी बन जाएगी। ऐसा कहते हुए दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। मोहल्ले की सभी औरतें भी बहुत खुश होती हैं, पर सुलेखा की पड़ोसन सुमन और उसकी बहू रोशनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। एक दिन उनके मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची घूमते हुए रीटा से टकरा जाती है। बच्ची को देख के रीटा सोचती है कि आज से पहले तो इस बच्ची को इस मोहल्ले में कभी नहीं देखा। ये सोचते हुए वो बच्ची से पूछती है, अरे बेटा, आप कौन हो, कहाँ रहते हो? पहले तो आपको मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। वो मैं अपनी माँ के साथ बाजार में आई थी, पर पता नहीं मेरी माँ कहाँ खो गई। मैं अपनी माँ को ही खोज रही हूँ। बात करने पर पता चलता है कि वो बच्ची पिछली रात से ही लापता है। रीटा पुलिस में उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस आसपास के सभी थानों में इस बात की खबर कर देती है, पर बच्ची के माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे में मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे मुझे तो लगता है किसी ने इसे जानबूझकर अकेला छोड़ दिया है। और मुझे तो ये कोई जासूस लगती है। हाँ सासू माँ, मुझे तो आपकी बात में कुछ दम लग रहा है। ये बच्ची पिछले एक दिन से अपने माता पिता को खोज रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहीं दूर से आई हो, इसलिए उसके माता पिता उसे ढूंढ ना पा रहे हो। तो बातें बना के क्या साबित कर रही हो? तुम तो रिपोर्टर हो ना, करो कुछ तब माने कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसी काम की है। ये कहकर सुमन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। रीटा भी सुमन की बात पर विचार करती है और उसी टाइम अखबार में बच्ची के बारे में खबर छपवा देती है। साथ ही रीटा न्यूज़ चैनल में भी बच्ची के बारे में एक प्रोग्राम टेलीकास्ट करवा देती है। टेलीविजन पर प्रोग्राम देखते ही उस बच्ची के माता पिता रीटा के घर पहुंचते हैं और रीटा और बाकी सब मोहल्ले वालों को पूरी बात बताते हैं। रीटा बच्ची को उसके माता पिता के साथ भेज देती है। उसकी सूझबूझ देखकर सभी लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, पर रोशनी और उसकी सास रीटा की प्रशंसा नहीं सुन पाती। चलो माना कि रीटा ने एक बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवा दिया, पर इसने इतना भी कोई बहादुरी का काम तो नहीं किया है। अरे नहीं नहीं, ये कोई आम काम नहीं है, हम सबके बस के तो बाहर का ही है ये काम। भाई मानना पड़ेगा, सुलेखा बहन की बहू लाखों में एक है। किस्मत वाली हो सुलेखा बहन, जो इतनी समझदार बहू मिली है तुम्हें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। देखा नहीं कैसे मिनटों में खबर छपवा दी मेरी बहू ने। हाँ हाँ, देखा भी और सुना भी। ध्यान रखना कहीं बहू रानी किसी दिन घर की खबर ही ना छपवा दे अखबार में। सुमन की बात सुनकर सुलेखा चुप हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं। सुमन और उसकी बहू रोशनी घर जाकर रीटा को बेइज्जत करने की प्लानिंग करने लगती हैं। ये सुलेखा तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ सासू माँ, मैं खुद इस रीटा की तारीफ सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब तो इन दोनों सास बहू को सबक सिखाना ही होगा। अरे तू चिंता मत कर बहू, मेरे पास एक तरकीब है, तू बस वैसा ही करती जा जैसा मैं तुझे करने को कहूँ। सुमन अपनी बहू रोशनी को सलाह देती है कि वो रीटा से दोस्ती कर उसे सुलेखा के खिलाफ भड़काती रहे। रोशनी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी सास उसे करने को कहती है। रीटा समझ जाती है कि रोशनी उसे भड़काने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो चुपचाप रोशनी की बातें सुनती रहती। रीटा उनकी चाल के बारे में अपनी सास को बता देती है ताकि उसकी सास सुलेखा भी रोशनी और सुमन से सतर्क हो जाए। रीटा उन्हीं की चाल रोशनी पर आजमाती है। अरे रोशनी, कल तुम्हारी सास मेरे घर आई थी, तुम दोनों सास बहू के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मेरे घर में तो सब ठीक है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस वो तुम्हारी सास को कहते हुए सुना कि तुम उन्हें चैन से जीने नहीं देती हो और तुमने उनके बेटे को भी अपने कब्जे में कर रखा है। और तो और वो तो मुझे तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने को भी बोल रही थी।
और जब मैंने उनसे कहा कि घर की बात यूं बाहर क्यों निकालनी, तो कहने लगी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो तुम्हें जलाकर मार देंगी। क्या? उस बुढ़िया ने तुमसे ये सब कहा? मैं उसकी हर बात मानती हूँ और वो मेरे बारे में ये सब बोलती है। रुको, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और तब तक तुम उनके खिलाफ आर्टिकल छपवाओ। रीटा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा देती है। इधर रोशनी भी पुलिस को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अरे बहू, ये सब क्या है? और ये पुलिस, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस कीजिए, कितना नाटक करोगी? ऐसे तो तुम मुझे मारने की कोशिश में लगी रहती हो, और अब जब पुलिस को लेकर घर आ गई तो बहुत प्यार दिखा रही हो। सुलेखा के घर में पुलिस देखकर सारा मोहल्ला उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। दोनों सास बहू में खूब बहस होती है। तभी सुमन अपनी बहू से कहती है, मैंने तो तुझे रीटा को भड़काने के लिए कहा था, पर तू तो खुद ही भड़क कर आ गई। अरे मेरे कर्म ही फूट गए थे जो तेरे जैसी गंवार को अपनी बहू बना लिया। सुमन की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत हैरान होते हैं और सुमन और रोशनी के बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं। अरे देखो, दूसरे की खुशी देखी नहीं गई, इसलिए खुद के घर में आग लग गई। अरे भाई, किसी ने सच्ची तो कहा है, जो दूसरों के लिए खड्डा बनाता है एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। अब नतीजा देख लो सुमन बहन। रीटा ये सब होने के बाद सबको सच्चाई बता देती है। सच सुनने के बाद मोहल्ले के लोग रीटा की सूझबूझ की खूब तारीफ करते हैं और रोशनी को समझाते हैं कि अगर रिश्ते मजबूत हों तो किसी की लाख कोशिश करने से भी नहीं टूटते। सब लोग रीटा की समझदारी की खूब तारीफ करते हैं। रोशनी और उसकी सास सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी मोहल्ले वालों के सामने रीटा से माफी मांग लेती है।